नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। महाकुंभ में आज अमृत स्नान है, यानी कि माघी पूर्णिमा के मौके पर 5वां अमृत स्नान जो है वो आज महाकुंभ में हो रहा है और सुबह से ही श्रद्धालुओं के अंदर गजब का उत्साह नजर आ रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको महाकुंभ प्रयागराज के महाकुंभ की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रह्मा मुहूर्त से ही संगम की त्रिवेणी पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है। श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अब तक 75 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। माघी पूर्णिमा पर्व पर स्नान के साथ ही 1 माह तक चलने वाले कल्पवास समापन का होता है। माघी पूर्णिमा पर स्नान और दान कर कल्पवासी आध्यात्मिक ऊर्जा बटोर कर अपने घरों को लौट जाएंगे। अगले साल माघ मास में आने के लिए मां गंगा से विदा लेंगे। माघी पूर्णिमा में के स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के मेले से बाहर जाने को लेकर यातायात पुख्ता जो है वो किए गए हैं। माघी पूर्णिमा पर लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं के विभिन्न घाटों पर स्नान करने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे से ही कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। सीएम सचिवालय में बनाए गए कंट्रोल रूम में पल पल की वो अपडेट भी ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि महाकुंभ में स्नान के बाद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और साथ ही राज्य के उप मुख्यमंत्री जो है उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। महाकुंभ 2025 के अवसर पर आज माघी पूर्णिमा का स्नान है। आप देख रहे होंगे कि इस बार मेले में अप्रत्याशित भीड़ आई है और लोगों का अनवरत जो स्नान का कर्म है वो जारी है। आप अभी देख सकते हैं रात में ही कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। तो कल समस्त जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की गई हैं। जैसे हम लोग इसमें जो घाट रहते हैं वो अपना घाटों को सुदृढ़ कर लेते हैं। पानी जो है वो समुचित मेंटेन है और जो जल पुलिस है उसकी बैरिकेटिंग लग गई है और इसके अतिरिक्त वॉच टावर्स हैं, चेंजिंग रूम्स हैं, जैसी व्यवस्था हर स्थान पे हम लोग करते हैं वो है। इसके अलावा जो हमारी ट्रैफिक की डाइवर्जन स्कीम है वो लागू है। जगह जगह पुलिस का डिप्लॉयमेंट प्रॉपर कर लिया गया है और लोगों से निवेदन किया जाएगा कि जो निर्धारित स्थान जो पुलिस और प्रशासन तय करेगा, बताएगा, उस पर स्नान करें और हम लोग का सहयोग करें। कब तक स्नान ये चलेगा और किस तरह से? ये स्नान अनुमति जारी है, कल पूरा दिन भर चलेगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। आज कल्पवासी जाने भी लगेंगे तो उनको लेकर देश विदेश से आए हैं और संगम में स्नान कर रहे हैं और जिस तरह से यहाँ से दिव्य भव्य और पुण्य के भागीदार हो रहे हैं और अद्भुत छटा है और जिस तरह से ये स्नान हो रहा है लोगों को एक शांति मिल रहा है। हम लोगों को यहाँ आने पे जो एक सुख की अनुभूति है उसकी शायद व्याख्या नहीं की जा सकती, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो केवल संगम पे आके ही प्रयागराज में उस सुख की अनुभूति महसूस की जा सकती है। और न यहाँ कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई गरीब है, न अमीर है, सब इस गंगा मैया में डुबकी ले रहे हैं और लगता है ये महाकुंभ नहीं है, लगता पूरा एक विश्व, छोटा सा लघु भारत यहाँ पूरा दिख रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। आज प्रातः से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं और पूरी व्यवस्थाएं सरकार ने कर। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वीर सावरकर जी के ऊपर सवाल उठाना ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं उस स्थान पर जहां वीर सावरकर जी हाथ में बीड़िया उनकी थी और वो बोट से जा रहे थे और चकमा देकर उसने बोट से छलांग मारकर वो स्विमिंग करके वो किनारे पर आ गए। ये बहुत बड़ा फिर वहाँ मुकदमा चला उनके ऊपर। अगर प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं, उनको याद करते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं, हम सब के लिए वो गर्व की बात है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे पंजाब में चल रही उथल पुथल की। केजरीवाल की जिस तरीके से पंजाब के नेताओं के साथ बैठक और मीटिंग हुई, उसके बाद से ही चर्चा इस बात की है कि सब कुछ ऑल इज वेल भगवत मान, यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। सुनिए क्या कहा है बीजेपी विधायक दुष्यंत जी ने। घबराहट तो वाजिब है कि उनकी झूठ का पर्दाफाश हो गया है। अब उन्होंने अभी तक जनता को धोखा दिया है, अब जनता उनको धक्का देने वाली है। इसलिए जो दिल्ली में हुआ है,
आज पंजाब की जनता भी समझ गई है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और पंजाब की जनता भी और पंजाब के एमएलए भी चाहते हैं इनसे छुटकारा मिले। उसका पर्दे से सारा दिखाई भी दे रहा है और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पंजाब इस गिरोह से जल्दी छुटकारा पाएगा। जी स्पष्ट है कि पंजाब में सब ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल इन पंजाब। वहां पर नीचे भगवंत मान का, अरविंद केजरीवाल का विरोध है, खास कर चुनाव हारने के बाद वह थोड़ा मुखर हो गया है। 93 विधायक बुलाए थे, उसमें से 8 नहीं आए और उनमें से एक ने तो ओपनली चैलेंज किया है, ओपनली कहा है कि भगवंत मान को उठाना चाहिए। और जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार विधायकों ने अंदर कहा भी कि भगवंत मान हमारी सुनवाई नहीं करता, जब भगवंत मान से मिलना मुश्किल है, भगवंत मान नीचे जो कार्यान्वित करना है काम वह कर नहीं पा रहा, तो वहां पर भी विरोध है। अब इसको किस रुख जाएगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा मामला, ये समय की बात है। परंतु एक बात स्पष्ट है कि केजरीवाल को अब दिल्ली के बाद पंजाब को लेकर खतरा है। शिकायतकर्ता ने आरोप अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीय नागरिकों को लेकर के विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। वहीं विदेश मंत्री ने जब लोकसभा के अंदर अपना भाषण दिया था तो उसके बाद भी विदेश मंत्री के भाषण से जो है वो विपक्ष काफी आक्रोशित नजर आया था। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका में है, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर के फिर से बयान दिया है और उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी अगर इस वक्त अमेरिका में है तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस मुद्दे पर जरूर बातचीत करेंगे। नहीं, कौन सा बोलो ऐसा इश्यू हो रहा है, ऐसा बोलो तो मालूम टैक्सेस के बारे में नहीं बोल तो देखो, मोदी जब वहां पर गए हैं वो बातचीत कर लेंगे और कौन से इश्यूज पे वो बात करेंगे हमको तो मालूम नहीं है। और दूसरी चीज, मोदी जी जब हमेशा जाते हैं वो खुद बोलते हैं कि हमारा दोस्त है, और जो हमारा दोस्त पहले हम बातचीत करके उसको कहे थे वो सब ठीक हो जाएगा, इसके बाद फिर हम दोनों मिलके सुलझाएंगे। तो ये जो चीजें वो बार बार कहते हैं ये ठीक नहीं। उनका मुल्क किसी हिंदुस्तान ये परमानेंट है, टेम्पररी नहीं। अमेरिका ये परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। तो देश परमानेंट रहता, व्यक्ति ये आते हैं जाते हैं। पहले ट्रंप आया, फिर गया, फिर आया। मोदी आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन देश तो रहता ना। तो देश के हित में सोचना, उसके बजाय वो हमेशा ये कहते हैं ट्रंप इज माय फ्रेंड, ट्रंप ही विल नाउ ही विल लिसन टू मी। ये बोलना ठीक नहीं है। अगर आपकी बात सुनता है तो लोगों को बगैर पूछे क्यों डिपोर्ट कर रहा है? इतने लोग आ रहे हैं और किसके हाथ में पैर में बेड़ी है, उसके अलावा की रेगुलर जांच, जो रेगुलरली जो फ्लाइट है हमारी, उस फ्लाइट पैसेंजर फ्लाइट में लाने का छोड़ के वो गुड्स कैरी करने वाले फ्लाइट्स में ला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा दोस्त हमारे लोगों को ऐसा ट्रीट कर रहा है गुलामों के जैसा। कम से कम मोदी को इस बारे में सोच होना चाहिए। और मोदी जो इस चीज का तो एक बहाना बना रहे हैं कि पहले भी ऐसा हुआ था, बात वो नहीं। धीरे धीरे हर जगह इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि हर जगह और एक दूसरे के रिश्ते तोड़ रहे हैं। तो अब नया जमाना है, लोग फ्लाइट में भेजते हैं और दूसरे छोटे छोटे जो ये है राष्ट्र है, वहाँ के लोग अपना फ्लाइट भेजकर लोगों को ला रहे हैं, लेकिन ये लोग अपनी फ्लाइट भेज के उनको ला सकते थे और नहीं कर रहे हैं। तो यही बात है।
बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र कुमार दास का, जिनका आज निधन हो गया। उनके निधन से भाजपा के तमाम नेता उन्हें याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वहीं अगर अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश कुमार पाठक की बात करें तो उन्होंने राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र कुमार दास के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज प्रातः से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं और पूरी व्यवस्थाएं सरकार ने कर आज प्रातः से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं और पूरी व्यवस्थाएं सरकार ने कर आज प्रातः से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं और पूरी व्यवस्थाएं सरकार ने कर। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है और इस प्रचंड जीत के बाद सभी के जहन में यही सवाल है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी कि भाजपा की ओर से जिससे विधायक दल का नेता चुना जाएगा वो चेहरा कौन होगा। अब तक इसको लेकर चीजें स्पष्ट नहीं है, जिसको लेकर के बीजेपी सांसद और नेता की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारे पास संपन्न नेतृत्व है। तो इस नाते से जब भी इस प्रकार की स्थिति आती है तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करता है। दिल्ली के मामले में भी ऐसा ही है। दिल्ली में दिल्ली की जनता ने हमको प्रचंड जनादेश दिया है। उस जनादेश का भाजपा सम्मान करती है और इस नाते से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को, उनके संकल्पों को दिल्ली में कोने कोने तक लेकर के जाना और दिल्ली को एक विश्व स्तरीय राजधानी बनाना, ये भाजपा का लक्ष्य। और उस दृष्टि से भाजपा का कोई भी एक समर्पित कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व उनको नामित करेगा और वो दिल्ली। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे भाजपा का जो लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनाना, और इसको लेकर के भारत कार्य भी कर रहा है और भाजपा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यों की सराहना भी हर मंच से करते नजर आ रहे हैं। इस बीच बीजेपी सांसद की बात करें तो बीजेपी सांसद ने प्रधानमंत्री के सपनों को लेकर के और साथ ही बीजेपी के विकास कार्यों को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है और इसके लिए औद्योगिक क्रांति ही एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा बन सकता है। सर्विस इंडस्ट्री से कभी भी कोई देश बहुत मजबूत नहीं बन सकता। अगर चाइना आज जो कुछ भी आज है वह केवल और केवल अपने मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के कारण है। भारत में 2014 तक की परिस्थितियां दूसरी थी और घोटालों की भेंट हमारा बहुत बड़ा 10 साल का कार्यकाल चढ़ गया, वरना अटल जी के समय में भी काफी इंडस्ट्रियल ग्रोथ शुरू हुआ था। और यह एक ऐसी सरकार है जो बिल्कुल साफ है कि इस देश के युवाओं को रोजगार देना है और युवाओं को रोजगार देने के लिए उद्योगों को लगाना आवश्यक है। पूरे दुनिया में हम चाहते हैं कि मेक इन इंडिया सामान हर घर में रहे और उसके लिए भारत का औद्योगिकरण करने का लक्ष्य पर माननीय प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं और विश्व के सारे जो उद्योगपति हैं वह भी भारत पर भरोसा करके यहाँ फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। आज केवल आईफोन में 3.5 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है, सैमसंग 10 लाख लोगों को रोजगार देता है। तो जब तक हम अपना विदेशी निवेश नहीं बढ़ाएंगे तब तक उद्योग आगे कैसे बढ़ेंगे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे सुल्तानगंज के अजगैवी धाम की, जहां माघ पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। बता दें कि सुल्तानगंज के अजगैवी धाम में माघ पूर्णिमा को लेकर उत्तर वाहिनी गंगा में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर मनोकामना शिवलिंग की पूजा अर्चना की। वहीं मठाधीश प्रेमानंद गिरी ने बताया कि माघी पूर्णिमा में स्नान करने से पूरे साल पूर्णिमा का फल मिलता है। वहीं भीड़ को देखते हुए सुल्तानगंज थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल खुद मॉनिटरिंग करते हुए हर चौक चौराहे पर स्थानीय प्रशासन के साथ ग्राम रक्षा दल की तैनाती की गई है, जिसका वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुल्तानगंज के अजगैवी धाम की, जहां पर माघ पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं में उत्साह चरम पर नजर आया और हर किसी ने आस्था की डुबकी लगाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने को लेकर के आशीर्वाद लिया। नाम जुना अखाड़ा जगन्नाथ मठ सुल्तानगंज। मैं प्रेमानंद गिरी बोल रहा हूँ। आज माघी पूर्णिमा है और भीड़ भाड़ है और सदियों से चला आ रहा माघी पूर्णिमा पर ऐसे ही चलता है और विशेषतर माघी पूर्णिमा को जो है 12
पूर्णिमाएँ होती हैं, इसमें सबसे ज़्यादा उत्तम इसको माघी पूर्णिमा को मानते हैं और सभी लोग स्नान करने आते हैं और उनको अधिक से अधिक फल प्राप्त होता है इसमें विशेष करके। तो इसलिए माघी पूर्णिमा का महत्व बहुत ऊंचा है और श्रद्धालु लोग अच्छे से आ रहे हैं, व्यवस्था भी ठीक ठाक है और प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी हैं और मंदिर से पंडा पुजारी लोग भी अपना व्यवस्था में लगे हुए हैं और यात्री लोग ठीक ठाक से अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार का। नगर परिषद भी सफाई सुथरा में ध्यान दिए हुए है, स्वच्छ है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार का। मेला इस बार यहाँ ढीला है क्योंकि कुंभ की वजह से कुंभ लगा हुआ है, भी माघी शिवरात्रि तक कुंभ रहेगा और कुंभ में हम तो मेरे साथ नेशनल स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।